देखिए, आज की जो क्विज़ है अपने पास, मैंने यहाँ अपने पास 60 तक का सॉल्यूशन करा दिया था। 24 वाले पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे जेवीएनएल का। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डबल स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर में। देखिए डबल स्क्रूल केज का मतलब होता है अपने पास जो होगा, जो रोटर होंगे उसमें दो केज होंगे, ठीक है, यानी कि द्विपिंजरा प्रेरण मोटर बोलते हैं। एक तो ये वाला केज हो गया, ठीक है, ये वाला केज हो गया, और दूसरा केज अपने पास ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि डबल केज रोटर जो है, डबल केज इंडक्शन मोटर है, उसमें क्या होता है। तो रोटर में दो समांतर वाइंडिंग होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62, इनमें से कौन सा कैपेसिटर अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ का होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसकी जो अपने पास होती है लाइफ वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें विद्युत अपघट्य भरा जाता है। बाकी माइका कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर और पेपर कैपेसिटर, डिस्क कैपेसिटर, ये सब अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में आते हैं। किस में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में आते हैं। और ये भी अपने पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रकार है, लेकिन इनकी जो लाइफ है इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप वो आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63, इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है, इसका रेंज अपने पास सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये 600 वोल्ट तक यूज किया जाता है, ठीक है। डीसी के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ब्लास्ट जो एयर ब्लास्ट होता है, इसका उपयोग जो हम करते हैं अपने पास 220 केवी तक करते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम 33 केवी तक करते हैं। एसएफसी 6 सर्किट ब्रेकर का हम 765 केवी तक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोगिंग शब्द, ठीक है, कोगिंग शब्द अपने पास इंडक्शन मोटर से रिलेटेड होता है। देखिएगा जब अपने पास स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखिए स्टेटर के स्लॉट है अपने पास, रोटर स्लॉट और बना देता हूँ मैं आपको, और ये रोटर स्लॉट है, ठीक है। जब ये दोनों अपने पास क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, एक्सलेटिंग टॉर्क जो होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग टॉर्क से अपने पास क्या रह जाता है, कम रह जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से रोटर अपने पास एक ही जगह क्या रहता है, ब्लॉक हो जाता है, घूमता नहीं। इसी फिनोमिना को यानी कि इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, कोगिंग। और कोगिंग क्रिया को दूर करने के लिए ही रोटर को तिरछा बनाया जाता है, ठीक है। ये पहले वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है, इस टाइप का तिरछा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वाइंडिंग दिखाई गई है, ठीक है। देखिए जो ये वाइंडिंग है अपने पास, आपको पहले वाइंडिंग की बात बताएं तो ठीक है, ये जो है स्किन वाइंडिंग है। बाकी ऐसी अपने पास 7 प्रकार की वाइंडिंग है, जिसको आपको डायग्राम के थ्रू याद रखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए ये वाली अपने पास इस टाइप की वाइंडिंग हो, ये तो स्लॉट हो गए, ठीक है, और ये वाइंडिंग हो गई, इस टाइप की कोई वाइंडिंग हो तो ये पेज टाइप वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। सेकंड हम दूसरी तरफ चलें, ठीक है, जो ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है, मैं आपको उसका डायग्राम बना देता हूँ। ये अपने पास स्लॉट हो गए, या फिर अपने पास इस प्रकार की वाइंडिंग हो, ठीक है, तो ये स्क्रू टाइप की वाइंडिंग कहलाती है। तो इस टाइप अपने पास जो 5 या 6 टाइप हैं वाइंडिंग के, वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको नहीं तो अलग एक जो वीडियो है वाइंडिंग पे ला दूंगा, जिससे आप क्या है कि डायग्राम से आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतर परीक्षण करते समय वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप। अब देखिए सीरीज टेस्ट लैंप जो होता है अपने पास, उसमें पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ कि ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि सीरीज टेस्ट लैंप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, एक बल्ब ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये अपने बल्ब के अपने पास क्या हो गया, इसके मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक वायर यूज़ करूँगा, ठीक है। ये अपने पास बोर्ड में लगा दिए जाएंगे, ये फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है, ये बोर्ड में लगा दिए गए, ये 2 वायर होते हैं। अब आपसे कह रहा है कि भाई अपने पास एक वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग के 2 सिरे होंगे। अगर आपने ये है और इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, अगर ये अपने पास क्या है, शॉर्ट है तो बल्ब तेज़ रोशनी से जुड़ेगा, किससे जलेगा, तेज़ रोशनी से प्रकाश देगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइंडिंग शॉर्ट होगी तो बल्ब क्या होगा। अगर ये अपने पास ओपन सर्किट होता, मान लीजिए
अगर ये यहाँ से ओपन होता तो बल्ब अपन को रोशनी नहीं देता, यानी कि अंधेरा होता। ठीक है, तो यहाँ अपने पास शॉर्ट का पूछा गया है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पूर्ण रोशनी देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी इंडक्शन मोटर में किन्हीं दो फेज़ों को आपस में बदल दिया जाए। अब देखिए अपने पास ये फेज़ है आर, ठीक है, वाई और बी, ये तीन फेज़ हो गए। अब कह रहा है किन्हीं भी दो फेज़ों को आप बदल दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, दो फेज़ बदल दिए, इधर ये वाई आ गया और ये अपने पास क्या आ गया, आर आ गया, इन दोनों को बदला और बी यहाँ पर है। तो इन दोनों को बदलने के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मोटर पहले इस डायरेक्शन में घूम रहा था, तो मोटर अभी किस डायरेक्शन में घूमेगा, विपरीत डायरेक्शन में घूमेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात, देखिए प्रत्यक्ष पावर होती है एस, ठीक है, और वास्तविक पावर जो होती है वो होती है पी, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है हिंदी में जब टैक्स किया गया तो ये गलत टैक्स हुआ था, इंग्लिश में ठीक होगा ये। ठीक है, फिर मैं बता दूं, ये वास्तविक में क्वेश्चन था अपने पास वास्तविक पावर और अपने पास प्रत्यक्ष पावर, इसका जो अनुपात है ये होता है अपने पास क्या, पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसमें करेक्शन था, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये पेपर की फोटो है, इंग्लिश में ठीक था, हिंदी में गलत था। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये वाला जो फंडा इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, इन वास्तविक पावर और प्रत्यक्ष पावर का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर, ना कि प्रत्यक्ष पावर और वास्तविक पावर का अनुपात। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वृत्ताकार चित्र से प्राप्त बनाया जा सकता है। ठीक है, जो इंडक्शन मोटर है अपने पास, उसका अपने पास क्या पूछा गया है, इस तरीके से एक सर्किल डायग्राम बनता है इंडक्शन मोटर का। ये सर्किल डायग्राम बनाने के लिए हमें नो लोड टेस्ट करना पड़ता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट करना पड़ता है और स्टेट रेजिस्टेंस टेस्ट करना पड़ता है और डाइलेक्ट्रिक टेस्ट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट नहीं करना पड़ता। ये तीन चीज़ें होती हैं जिसके कारण सर्किल डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सर्किल डायग्राम अपने पास इंडक्शन मोटर के लिए बनेगा। इंडक्शन मोटर की बात करें, इंडक्शन जनरेटर या फिर इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है, ये मेरे पास इंडक्शन मोटर है, ठीक है, और ये इसका रोटर है। इसको आप बाई हैंड ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ब्लॉक कर दोगे तो अपने पास क्या होगा कि मोटर ज़्यादा करंट लेगा और रोटर की गति अपने पास क्या हो जाएगी, जीरो। एनआर अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो। जब आप इसे हाथ से पकड़ ही लोगे रोटर को तो गति क्या हो जाएगी, जीरो। और स्लिप क्या हो जाती है, एनएस अपॉन एनएस यानी कि 1। यानी कि जब अपने पास रोटर स्थिर होता है उस सिचुएशन में ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप का मान पूछा जाए तो वो क्या होगा, अपने पास 1 के बराबर होगा। और रोटर तामचति जो होती है अपने पास वो क्या होती है, एसपीजी के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर स्लिप का मान 1 है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, जो टेस्ट किया जाता है वो कॉपर, जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है, ठीक है, उसके द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉपर लॉस। से ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान ही होता है, उससे भी अपन कॉपर लॉस फाइंड करते हैं और यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं रिसाव इम्पीडेंस, ठीक है, शॉर्ट सर्किट पर पावर, इसको मैं पहले साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। रेटेड वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर, या फिर अपने पास ऑप्शन ई। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ जो है अपने पास टोटल ही सभी ठीक है। शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर क्या होगा, रिसाव इम्पीडेंस, रेटेड वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडक्शन मोटर ब्लॉक रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर के किस टेस्ट, अभी बताया था मैंने, किस टेस्ट के समान होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ट्रांसफार्मर में होने वाले कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है। देखो ये चीज़ भी मैंने अभी बताई थी आपको। तो यहाँ अपने पास जो है फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी, ट्रांसफार्मर का कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक रोटर टेस्ट, ये कॉपर लॉस के बराबर होगा। ठीक है, विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉसेस तो अपने पास किस में, ट्रांसफार्मर में होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ केवल आपसे पास पूछा है किस टेस्ट के समान होगा, कॉपर लॉस के समान होगा। कॉपर लॉस अभी बताया था मैंने आपको, रोटर को जब ब्लॉक करते हैं तो अपने पास कौन से लॉसेस होते हैं, उसमें कॉपर लॉसेस होते हैं। ठीक है, और स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। रोटर स्पीड कितनी होती है, 0। ये डाटा आप याद रखें। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क निर्भर करता है, देखिए इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू होता है आर्मेचर करंट, फ्लक्स एंड पावर फैक्टर।
ठीक है। और पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई, ये होता है R/Z, ठीक है। यहाँ से आप देखिए आर्मेचर करंट, रोटर पावर फैक्टर, ये बात ठीक है। प्रति फेज रोटर करंट, ये बात ठीक है। स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, ये बात ठीक है। अब देखिए 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो अपने पास ये ई वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अधिक प्रारंभिक टॉर्क जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। देखिए टॉर्क जो होता है अपने पास वो प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस के, रोटर रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ अपने पास रोटर का बाहरी प्रतिरोध आप बढ़ा देंगे तो टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न होता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है अपने पास, उसमें एक्सटर्नली रियोस्टेट लगा के आप टॉर्क बढ़ा सकते हैं और उसका हाई टॉर्क होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्विरल केज मोटर में टॉर्क बढ़ाना चाहें तो आपको सिंगल केज रोटर के जगह क्या लेना पड़ता है, डबल केज रोटर लेना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है अपने पास रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने के लिए करने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा अपने पास राइट आंसर होगा स्लिप रिंग रोटर को शॉर्ट सर्किट करना, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट सर्किट गियर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रत्यावर्ती लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होती है, ठीक है। अब देखिए प्रत्यावर्ती लोड का मतलब होता है या तो 90 डिग्री पीछे होगा या 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है। इतना पता है 90 डिग्री क्या होगा। अब रिएक्टिव पावर जो होती है तो कैपेसिटर के पास होती है, इंडक्टर के पास। अगर ये एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो विद्युत धारा किससे बाहर चली जाएगी, 90 डिग्री फेज से बाहर चली जाएगी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 77, ठीक है। विद्युत की पराविद्युत शक्ति, जो वायु की पराविद्युत शक्ति क्या होती है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछिए आपसे एयर की, ये होगी अपने पास 3 किलो वोल्ट mm, ठीक है। इसको आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं, वो डाटा आपके लिए है कि आप चेंज करके मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ठीक है। अगर आप इसे वोल्ट पर मीटर में लिखें तो आंसर क्या होगा, किलो वोल्ट पर मीटर में लिखें तो आंसर क्या होगा, और किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिखें तो आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ की जो अपने पास होती है संवेदनशीलता वो सर्वाधिक होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश को ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है, वो करता है संधारित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संधारित्र में लेटर कोड, अब देखिए यहाँ लेटर कोड लिखा है 473J। अब देखिए ये पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया, ये हो गया अपने पास 10 की पावर यानी कि घात, और जे क्या होगा, सहनशीलता, जिसे टॉलरेंस बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा अपने पास बी, ठीक है। ये अपने पास आज का वीडियो था जिसमें आपके पास अब लास्ट अपने पास इसके 20 क्वेश्चन बचते हैं पेपर के, वो आपके कल सॉल्यूशन हो जाएंगे। और कमेंट करते रहिए, अपने पास जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ग्रुप है वहाँ शेयर करते रहिए कि इस क्लास का सभी को बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।